केसी त्यागी, क्या जो चीज सरकार को सूट नहीं करेगी तो सरकार उस पर चर्चा ही नहीं होने देगी? दरअसल जिम्मेदारी संसद चलाने की, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होती? संदीप जी, मैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश में संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत किया था, और पहले स्पीकर पीजी मालवलंकर साहब की दो लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पंडित नेहरू कहते हैं कि संसदीय कार्य प्रणाली के लिए न केवल दृढ़ विरोध की आवश्यकता होती है, न केवल विचारों और दृष्टिकोणों की सशक्त अभिव्यक्ति की, बल्कि विपक्ष और सरकार के बीच सहयोग के लिए एक आवश्यक आधार की भी आवश्यकता होती है, जो आज गैर हाजिर है। एक, मालवलंकर साहब जो हमारे पहले स्पीकर हैं, और ये दोनों लोग वो हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल आजादी की लड़ाई में जेल में भी गुजारे थे। वास्तविक लोकतंत्र के लिए किसी को केवल संविधान के प्रावधानों या विधान मंडलों में कामकाज के लिए संचालन के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि विधानमंडल बनाने वालों में वास्तविक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देना। ये जिम्मेदारी किसकी है? यही तो मैं पूछ रहा हूं आप केसी त्यागी साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की है ना? नहीं, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? दोनों की बराबर। और मैं एक उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेंट का देना चाहता हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा बहुत संक्षेप में जी। मैं 1990 में लोकसभा में था, नवी लोकसभा में, उससे ज्यादा बिटर कोई नहीं थी। जो श्रीमती गांधी के हत्यारे थे बेअंत सिंह, उनकी विधवा भी उसी पार्लियामेंट में थी। इंदिरा जी के सुपुत्र राजीव गांधी भी उसी पार्लियामेंट में थे। इतना कटतापूर्ण माहौल था, लेकिन संसद चल रही थी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरे पीक पर आंदोलन था दोनों तरफ से, और आरिफ मोहम्मद खान सरकारी पक्ष की तरफ से बोल रहे थे। बीजेपी के कुछ सांसदों ने जब व्यवधान किया तो राजमाता सिंधिया बीजेपी के सांसदों को शांत करने के लिए गई। एक उदाहरण ये है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का देना चाहता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उसका कोई सांसद अच्छा बिल लेकर के आया, लेकिन उस दिन पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी नहीं थी। ब्रिटिश लेबर पार्टी के 12 एमपी जो उनके परंपरागत विरोधी हैं, वो उस बिल का समर्थन करने के लिए सदन में वोट करते हैं। कम से कम संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं की श्रेष्ठता कायम रहनी चाहिए। मुझको हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अंसारी जी ने बताया कि 1992 में जब हम कश्मीर के मामले पे कमजोर पड़ रहे थे, तो नरसिंहा राव जी ने एक ऑल पावर डेलीगेशन भेजा जेनेवा के अंदर, जम्मू कश्मीर में सिविल लिबर्टी की हालत को लेकर के। अध्यक्ष कौन बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत अच्छा किया केसी त्यागी साहब। के खिलाफ 1 मिनट सुनिए ना, आपने 3 ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे कदम ताल कर सकता है। पर यहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, मैं उसको इसीलिए चिन्हित अंडरलाइन करना चाह रहा, 125 सांसद आप निलंबित कर देंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे नहीं। अगर कोई वो सवाल उठाना चाहते हैं तो उसका इनाम या उस पर कार्रवाई निलंबन की हो जाती है, और आप कह रहे हैं नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष की बराबर की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि गतिरोध जो है, संसदीय अवरोधवाद से बचना चाहिए। यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल सबसे दुर्लभ मामलों में किया जाता है। जिसका आप जिक्र अरुण जी का और सुषमा जी का कर रहे थे, वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है, शायद पप्पू जी उस लोकसभा में थे, तो बीजेपी वहां करे अवरोध तो सही, यहाँ विपक्ष करे तो गलत। मुझे ये बताइए, संविधान तो देश की आत्मा है ना, संविधान दिवस पर भी संसद नहीं चली, इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा चिंताजनक बात क्या हो सकती है? दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा केसी त्यागी। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं उसमें कोई शासक दल को डिफेंड कर रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
लेकिन इतना आप स्वीकार कीजिए, कम से कम इस संसद में वो स्थिति नहीं है 2010 और 12 में थी। आधा दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। याद करो दयानंदी मारन, याद करो शशि थरूर, पीके बंसल, अश्विनी कुमार और सीवी सिंह की 2G घोटाला। आज तो कोई मतलब 2G घोटाला नहीं, 2010 से आरोप 2012 वाली कम एक- से कम संसद नहीं है क्या पप्पू यादव? मुझे मालूम है आपको कहीं जाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।